Hello everyone, again welcome back. Today discuss about all about फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि नर्सिंग की फाउंडर हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न? मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके, लंदन, पेरिस या फ्लोरेंस, इटली या बर्लिन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म हुआ था वो फ्लोरेंस जगह का नाम है, इटली। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न? मतलब किस ईयर में उनका जन्म हुआ था? 1810 या 1820 या 1830 या 1840? तो आपका आंसर हो जाएगा 1810, मतलब 1810 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What nickname did Florence Nightingale earn during the Crimean War? Options हैं, द लेडी विद द लैम्प, द एंजल ऑफ मर्सी, द मदर्स ऑफ नर्सिंग, द फ्लोरेंस ऑफ द फाउंटाइन्स। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे द लेडी विद द लैम्प। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वार डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल गेन फेम फॉर द हर नर्सिंग वर्क? ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड या द क्रीमियन वॉर या सिविल वॉर। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का सी, द क्रीमियन वॉर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल दैट फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्टेबलाइज्ड? ऑप्शंस हैं आपके, नाइटिंगेल्स स्कूल ऑफ मेडिसिन या नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस या नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी या नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का बी, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिफॉर्म इन मिलिट्री हॉस्पिटल? एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट या इम्प्रूव सैनिटरी कंडीशन या साइकोलॉजिकल सपोर्ट या मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि सैनिटरी मतलब जो हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही पा रही थी, इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने हाइजीन मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके बताए, इसलिए इनको मॉडर्न नर्सिंग का क्या फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका इम्प्रूव्ड सैनिटरी कंडीशंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which book did Florence Nightingale outline her nursing principles? आपके ऑप्शंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग अ कम्प्रिहेंसिव गाइड या नोट ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज एंड व्हाट इज इट इज नॉट, द आर्ट ऑफ नर्सिंग। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was Florence Nightingale's major contribution to public health? ऑप्शंस आपके, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, स्टेबलाइजमेंट ऑफ सैनिटरी प्रैक्टिसेस या क्रिएशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स या डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स का उन्होंने फ्लोरेन ने दिया था। ठीक है, चलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या है, स्टेबलाइज ऑफ सैनिटरी प्रैक्टिस। क्योंकि किसी भी की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सैनिटरी मतलब हाइजीन का मेंटेन होना, तो इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस इसी पे किया था। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नोन फॉर यूजिंग विच स्टैटिकल टूल टू इलुस्ट्रेट हर पॉइंट? आपके ऑप्शन है, बार चार्ट या लाइन ग्राफ या पाई चार्ट, नाइटिंगेल्स रोसेस या स्केल्टर प्लॉट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का सी, पाई चार्ट। इन्होंने पाई चार्ट का यूज किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ब्रिटिश मोनार्च awarded फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन ऑर्डर ऑफ मेरिट? क्वीन विक्टोरिया या किंग एडवर्ड सेवन या क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड या किंग जॉर्ज फाइव? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 नंबर का बी, किंग एडवर्ड सेवन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन इन इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेटेड? ये तो सबको पता है, मैंने पहले भी बताया है, पहले भी सेशन लिया तो उसमें बताया है कि आपका मई 12 को नर्सिंग डे होता है। ठीक है, 11 नंबर का बी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट मेजर हेल्थ क्राइसिस डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्क हेल्प एड्रेस ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर?
आपके ऑप्शन है कोलेरा एपिडेमिक, या इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक, या मलेरिया, या पुअर सैनिटरी कंडीशन। हमेशा उन्होंने सैनिटरी मतलब हाइजीन की ही बात करी है। ठीक है, तो 12 नंबर का डी वाला हो जाएगा पुअर सैनिटरी कंडीशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द फाउंडर ऑफ विच फील्ड? मॉडर्न मेडिसिन, या मॉडर्न पब्लिक हेल्थ, या मॉडर्न नर्सिंग, या मेडिकल एथिक्स। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country did Florence Nightingale visit to study nursing before starting her own training school? मतलब अपना ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट करने से पहले वो कहाँ पे गई थी? ठीक है, जर्मनी, या फ्रांस, या यूनाइटेड स्टेट, या इटली। तो उन्होंने सबसे पहले वो जर्मनी गई थी। ठीक है, 14 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was the significant part of Florence Nightingale approaches to improving health care? Focusing on individual treatments, enhancing the physical environment, या increasing medical staff, या डेवलपमेंट न्यू मेडिकेशंस। तो आपका 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, enhancing the physical environment। ठीक है, वैसे नर्सिंग की डिफिनीशन में भी यह इन्वायरमेंट के बारे में बात करी गई है। तो आपको एडमिशन मिलने के बाद फर्स्ट सेम में उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, इनहांसिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट ईयर डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल पास अवे? मतलब नाइटिंगेल की डेथ कब हुई थी? तो आपका 1900, या 1910, या 1920, या 1930। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का बी, 1910। मतलब 1910 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्लेज नेम आफ्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज टेकन बाय नर्सेस टू uphold ethical standards? नर्सिंग ओथ, नाइटिंगल्स ओथ, ऑप्शंस आपके नाइटिंगल्स ओथ, या नर्सिंग प्लेज, या फ्लोरेंस प्लेज, या नाइटिंगल्स प्लेज। 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा नाइटिंगल्स प्लेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल emphasizes on hygiene was crucial in reducing the spread of what in hospital? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, या नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन, या पेशेंट वेट टाइम, या मेडिकल एरर्स। तो आपका 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, अगर कोई पेशेंट आता है उसको मतलब कोई किसी और स्पेसिफिक बीमारी के लिए आता है, बट वो वहां से ठीक होकर घर जाता है तो कोई और बीमारी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल की वजह से हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप वैसे ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का बी, नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। What was the primary focus of Florence Nightingale's book Note on Nursing? मेडिकल ट्रीटमेंट, या नर्सिंग टेक्निक, या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, या पेशेंट केयर प्रिंसिपल्स। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा पेशेंट केयर प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट statistical method did Florence Nightingale introduce to the British Army to improve health care? Standard deviation, या mortality rates, या रीजनर्स एनालिसिस, या क्लिनिकल ट्रायल्स। 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, बस मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में यहाँ से जो आना होता है तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उनका वर्क प्लेस, उनका डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, और मतलब कहाँ पे हुआ था ये पूछा जाता है। यही दो तीन चीजें हैं जो यहाँ से आ सकती है। वैसे एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आना पक्का है। ठीक है, तो जो भी चीज ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।